प्रणाम। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रकृति ने हमें इतने सुंदर वृक्ष दिए हैं। जैसे फलों के, फूलों के, हर वनस्पति के अलग अलग रंग, अलग अलग उसके स्वभाव, अलग अलग उसकी प्रकृति। तो वैसे ही प्रकृति ने हमें बहुत ही सुंदर से रंगों की भी वनस्पतियाँ दी है। यानी ऐसी कुछ वनस्पतियाँ हैं जिसमें से हमें रंग मिलता है। तो ये जो वनस्पति है, इसके रंगों का इस्तेमाल हम हमारे खाने में कर सकते हैं, या फिर दवाइयाँ बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स चीज़ें जो हम बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकृति से भरपूर ऐसे गुण, ऐसी एक वनस्पति के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पे गर्म यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वहाँ पे ये वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका नाम है शेंद्री, यानी मराठी में तो हम इसे शेंद्री कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे सिंदूरिया के नाम से जाना जाता है, गुजराती में इसे सिंदूरी के नाम से जाना जाता है, या फिर संस्कृत में तो इसके काफ़ी सुंदर से नाम दिए गए हैं, जैसे रक्त बीज, जो कि इसके बीज जो होते हैं वो थोड़े से लाल और नारंगी रंग के होते हैं, इसीलिए संस्कृत में इसे रक्त बीज के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी ये जो वनस्पति है, इसमें से हमें मिलता है नारंगी रंग। आप सभी को प्रश्न पड़ेगा कि ये वृक्ष दिखता कैसा होगा। तो सर्वसाधारण जैसे वृक्ष है वैसे ही ये कुछ 8 से 10 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला ये वृक्ष है, जिसे हम सिंदूरी कहते हैं। इसकी शाखाएं और काफ़ी प्रतिशाखाएं भी होती है इसे, लेकिन इसमें इसकी जड़ों से लेके इसकी पत्तियों तक इसका हम आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, यानी दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वनस्पति है ये हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है। कोई भी मौसम में अगर आप देखेंगे तो ये वृक्ष की पत्तियां आपको हरी ही दिखेगी। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि ये वृक्ष सूख गया है। लेकिन गर्मियों में इसे लगते हैं फल और फूल। इसके जो फल लगते हैं वो काफ़ी त्रिकोणीय आकार के होते हैं, थोड़े से गोलाकार होते हैं नीचे से, लेकिन इसके फलों के अंदर जो बीज होते हैं वो शंकु आकार के होते हैं, जिसमें से हमें मिलता है रंग। तो इसके जो फल हैं जिस पे काफ़ी ललिमा युक्त होती है, यानी इसके ऊपर अगर आप इसका सरफेस देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी इस पे फल लगते हैं और फल के पराग लगते हैं इस पे, ताकि इसका फल सुरक्षित रहे और उस फल के अंदर जो बीज होते हैं वो भी सुरक्षित रहे। तो प्रकृति भी कितनी सुंदर तरीके से अपने वृक्षों की ख्याल रखती है कि उसके फलों को भी कभी चोट ना पहुँचे, इसके लिए इसके ऊपर फल पराग दिए गए हैं। तो ये जो टहनियाँ होती हैं, ये टहनियों की टोक पे, यानी इसकी जो अंत की जगह है वहाँ पे इसके फल लगते हैं। गुच्छेदार फूल होते हैं। इसकी शाखाएं देखेंगे यानी टहनियाँ देखेंगे तो काफ़ी मजबूत होती है, थोड़े से लाल रंग की होती है, काफ़ी मजबूत इनकी टहनियाँ देखी गई है। वृक्ष अगर आप देखेंगे तो दिखने में तो जैसे बहुत ही सुंदर है, वैसे ही आयुर्वेदिक गुणों से ये काफ़ी भरपूर वनस्पति है। तो इसके कौन से अंग हम आयुर्वेद में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़, इसकी छाल, इसके बीज हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये वृक्ष, इसका जो स्वाद है वो थोड़ा कटु है, तीखा है और कफ और वात को कम करने वाला है, यानी त्रिदोष में भी ये वनस्पति इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो इसकी पत्तियाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गोलाकार और लंबी होती है। तो ये पत्तियाँ अगर आप निकाल लेते हैं और अगर आपको पेट के संबंधित कोई बीमारी है, जैसे पेट साफ न होना, या फिर पेट में कभी कभी पेशिश हो जाती है, या फिर पेट साफ नहीं होता है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी सारी समस्याओं के ऊपर ये पत्तियाँ बहुत अच्छे से काम करती है। यानी ये पत्तियों को आप अच्छे से लेके आइए, उसे पानी में उबालिए या फिर इसका चूर्ण बनाइए, और वो चूर्ण की गोलियां बनाकर अगर आप गुनगुने पानी में इसका सेवन करते हैं तो भी आपको पेट साफ हो जाएगा, पेट में जो भी दोष हैं वो पूरे निकल जाएंगे।
और कभी कभी अतिसार हो जाता है, तो ऐसे में भी ये स्तंभन का काम करता है। तो पेट के लिए भी अच्छी है। तो अगर पेट की समस्या दूर हो जाती है तो काफ़ी समस्याएं हमारी दूर हो जाती है। तो ऐसे ये डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। अगर ये सिंदूरी का चूर्ण अगर आप लेते हैं, इसकी भी मात्रा है, लेने से पहले अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि वृक्षों के बारे में मैं जब भी कोई आपको सलाह देती हूँ या फिर वो वृक्ष कैसा है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं तो आपको बताती हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल करते समय अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ऐसे डायबिटीज़ में भी ये बहुत ही उपयुक्त है। कभी कभी कुछ लोगों को यकृत में सूजन होती है या फिर यकृत के विकार होते हैं, तो ऐसे में इसकी जड़ों की शाखाएं या फिर इसकी जो शाखाएं हैं उसकी छाल का चूर्ण भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आजकल तो काफ़ी इसके टैबलेट्स भी मिलते हैं या कई टैबलेट्स में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसी गोलियों का भी आप प्राशन कर सकते हैं। अगर आपको उपदंश हुआ है, कहीं घाव लगा है, तो ऐसे में भी आप ये सिंदूरिये का अगर चूर्ण वहाँ पे उसका छिड़काव करते हैं या फिर उसको लगाते हैं तो घाव भी जल्दी भर जाते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि सर्दी ज़ुकाम होता है, तो जैसे हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं या फिर अर्क लेते हैं, तो ऐसे में अगर आपको सर्दी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, तो इसकी पत्तियों को भी आप काढ़े के स्वरूप में बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को गले में खराश होना या फिर गले में दर्द होना, कुछ लोगों को गंडमाला की तकलीफ़ें होती हैं, तो ऐसे में अगर इसके चूर्ण का लेपन भी करते हैं तो भी आपको अच्छे से उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे ये घाव के ऊपर, उपदंश के ऊपर, गले की कोई समस्या, लेकिन महिलाओं के लिए ये मासिक धर्म में भी बहुत ही उपयुक्त है। अगर मासिक धर्म में आपको कुछ तकलीफ़ें होती हैं, यानी रक्तस्राव ज़्यादा होना या फिर अनियमित होना या फिर पेट में दर्द होना, कभी कभी हाथ पैर भी दर्द होते हैं, उल्टी होती है, तो ऐसे में भी अगर आप इसका चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को अंडकोश के ऊपर भी सूजन आती है, तो ऐसे में अगर आप इसकी पत्तियाँ, इसका अगर आप तेल में इसको गर्म करते हैं और वो तेल या तो फिर इसके बीजों का तेल अगर आप वो जगह पे लगाते हैं तो उसके ऊपर आने वाली सूजन भी बहुत ही कम हो जाती है। तो जैसे इसके फ़ायदे हैं वैसे कुछ अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नुकसान भी हमें हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में भी अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी वो हमें नुकसान भी करता है। तो अगर कुछ लोगों को पित्त प्रकृति है और इसका सेवन ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी जलन होने लगती है, गैस बन जाते हैं, तो ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो थोड़ा संभाल के इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसे ये पेट के लिए, हमारे गले के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ऐसे जो आजकल बीमारियां देखने को मिलती हैं, ऐसे में ये काफ़ी प्रभावी औषधि है। लेकिन और एक इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये त्वचा के लिए भी उतना ही अच्छा है। अगर व्रण आते हैं तो उसके ऊपर आप इन पत्तियों का लेपन करते हैं तो उससे व्रण भी कम हो जाते हैं, आपकी त्वचा भी खिलने लगती है। आजकल इसका इस्तेमाल टैबलेट्स की तरफ से होता है, हम टैबलेट्स खाते हैं फिर हमारी स्किन अच्छी होने लगती है, तो ऐसी टैबलेट्स में भी ऐसी ही वनस्पतियाँ इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी हम जानते नहीं होते हैं इसीलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ तो अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं वो जानकारी का, तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ऐसे ही सुंदूरिया वनस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आसाम, बंगाल या फिर हिमालय में भी कभी कभी पाई जाती है, क्योंकि ये जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे भी होती है, अगर कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे भी हो जाती है ये वनस्पति। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रंग हमें मिलता है इसके बीजों में से, अगर आप इसका फल देखेंगे और उसको पूरा खोल देंगे तो अंदर से 30-40 बीज निकलते हैं इसके। अगर ये बीज आप पानी में भिगोते हैं तो उतना रंग नहीं बनेगा, लेकिन इसको अगर हम अल्कोहल में या फिर थिनर जैसी जो लिक्विड्स आजकल मिलते हैं, ऐसे में अगर हम भिगोते हैं तो वो ज़्यादा रंग छोड़ते हैं। लेकिन ये जो रंग है ये हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करने के बाद ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसको घर लेके आए और फिर खाने में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं, उसके ऊपर कुछ प्रक्रियाएं होती है
उसके बाद ही हम इस्तेमाल करते हैं। बाहर के देशों में आप सभी जानते हैं कि महिलाएं तो कितनी शौकीन होती हैं लिपस्टिक लगाने के लिए। तो लिपस्टिक में भी जो रंग आते हैं जैसे लाल, नारंगी, तो उसमें भी यही वनस्पति का वे लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी आजकल काफ़ी इसका इस्तेमाल होने लगा है। हमारे आयुर्वेद में तो पहले से ही वनस्पति का इस्तेमाल होता है औषधि के रूप में, लेकिन आजकल कॉस्मेटिक्स में भी ये वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। कभी कभी पहले के ज़माने में तो घर को रंगने के लिए या फिर रंगोलियाँ बनाने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को सुशोभित करने के लिए ये बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। होली खेलने के लिए भी ये रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी ये वनस्पति दिखने में बहुत ही सुंदर, इसके फल जब लगते हैं वृक्ष पे तो वो देखने जैसे होते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर मुलायम सी परत उस पर होती है। ये फल जब सूख जाते हैं तो ये थोड़े से काले पड़ जाते हैं और उसके ऊपर जो मुलायम सी परत मैंने बताई है वो काफ़ी कड़क हो जाती है, जो कभी कभी हमारे हाथ को लग भी सकती है। तो जब भी आप ये वनस्पति देखेंगे तो अच्छे से उसे देखिए, अच्छे से वो फल लेके आइए घर में, उसको अच्छे से हाथ पे लगा के थोड़ा सा अगर आप उसको रब करेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे तो हाथ में उसका रंग बन जाता है। और एक बार रंग बन गया तो फिर वो जल्दी निकलता भी नहीं है, लेकिन रंग बहुत ही सुंदर होता है। तो नारंगी रंग का ये वृक्ष जिसे हम सिंदूरिया कहते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से वृक्ष लाइए, उसे लगाइए। अगर नहीं है तो देखने के लिए जाइए, कहीं नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में आइए। यहाँ पे हमने उसके अच्छे से वृक्ष लगाए हैं जो काफ़ी लोग आके देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो ऐसे ही एक वृक्ष के बारे में हम बात करने वाले हैं मंगलवार के एपिसोड में, लेकिन शनिवार के एपिसोड में जो कि हम यंत्रों की सीरीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक खास श्री यंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को प्रश्न है कि श्री यंत्र कैसे होना चाहिए, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो ये सारे विषय पे हम शनिवार के एपिसोड में बात करने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और आप अच्छे कमेंट्स तो करते ही हैं। धन्यवाद।